मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़या बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे एक दीनी भाई जिनके चैनल का नाम है @इस्लामिक हिंदी स्टोरी, जो मेरी ही तरह वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनके वीडियो पर व्यूज कुछ खास नहीं आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है उनके चैनल पर जाएं और उनके वीडियो को देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और मेरा एक और गुजारिश है, मेरी ये वीडियो बहुत ख़ास है, पूरा ज़रूर देखें। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जो मुसलमान नहीं मुशरिक थी। उसका एक 8 साल का बच्चा भी उसके साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे, मुश्किल से उनका गुजर बसर हुआ करता था। एक बार की बात है, बच्चे की वालिदा जब कहीं बाहर से घर आई तो बच्चे ने सवाल किया, माँ, मैंने देखा है आप दूसरे बच्चे की माँओं की तरह नहीं हो, क्योंकि उनके पास नए नए कपड़े हैं और आपके पास फटे और पुराने कपड़े हैं। माँ जब अपने बच्चे को इस तरह की बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और बच्चे को अपने सीने से लगाकर कहा, मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अब अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर वो उसे सीने से लगाकर रोने लगी और कहा, बेटा, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है और तुम यतीम हो और हम गरीब हैं, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तुम्हारी माँ सारे दिन दूसरे के यहाँ काम करती है और अब तक जो भी काम करके कमाया है सारा तुम पे लगाया है, तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनवाए ताकि तेरा बदन ढका रहे। इतना कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा कि माँ, तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊँगा। माँ ने कहा, बेटे, तू तो अभी बहुत छोटा है, तू भला मेरे लिए चादर कहाँ से लाएगा। बच्चे ने कहा कि मैं अपने चचा जान से मांग कर लाऊंगा। तो माँ ने कहा, बेटे, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन और जायदाद पहले से कब्जा कर रखा है, भला वो क्या तुम्हारी मदद कर सकता है। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊंगा और आपके लिए चादर मांग कर लाऊंगा। मैं चचा से कहूँगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ तो वह खुश होगा। कहूँगा कि चचा, मैं ज़मीन लेने नहीं आया हूँ, बस अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ ने कहा, बेटा, तुझे पता भी है वह बहुत दूर रहता है, तू अभी बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बेटे ने कहा, माँ, तू मेरी फिक्र मत कर, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। माँ ने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। फिर उसको नहलाया और साफ कपड़ा पहनाया, उसके बाल संवारे, खुशबू लगाए और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा घर से निकला और काफ़ी चलने के बाद अपने चचा के मकान पहुंचा तो क्या देखता है कि उसका चचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब से चचा की ओर मुखातिब होकर कहा, चचा जान। जब चचा ने उसकी आवाज़ सुनी तो मुड़कर कहा, तू कौन है। तो बच्चे ने कहा कि मैं आपका भतीजा हूँ और आपसे अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। जब उसने बच्चे की बात सुनी तो सिवाय उसे प्यार करने के अपने पास बुलाने के बजाय उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चा बचाओ बचाओ कहते हुए चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ की परवाह तक ना की। चचा ने उसे इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया, उसके साफ कपड़े खून में सन गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ जड़ा, डंडे से पीटा, उसे पकड़कर खींचा और खूब झिंझोड़ा। बच्चा कुछ दूर जाकर गिरा और मुश्किल से जान बचाकर भागा। उधर उसकी माँ का दिल बेचैन हो रहा था। वो अपने बेटे के लिए घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ बेटे और माँ का प्यार ही था। अपने बेटे के लिए माँ की ममता उसे अपने बेटे के लिए मजबूर कर दिया।
इधर बेटा रोते रोते घर की तरफ आ रहा था और उधर माँ अपने बेटे के लिए बेचैन थी। जब बच्चा रोता हुआ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला और उसका हाल देखकर पूछा, बेटा यह सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ, किसने किया ये? बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं अपनी चचा के पास अपनी माँ के लिए चादर मांगने गया था, लेकिन मेरे चचा ने मेरे से बात करने के बजाय मुझे खूब मारा पीटा। उसकी बात सुनकर उस राहगीर ने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम खानाए काबा जाओ, वहाँ तुझे दुखियों के दाता, गरीबों के मसीहा, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। तुम जाकर अपना हाल उन्हें बताओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। उसकी बात सुनकर बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। जब माँ ने बेटे को इस हाल में देखा तो उसे बेहद अफसोस हुआ और बच्चे को अपने सीने से लगाकर कहा, मैंने तुझे मना किया था कि चचा के पास मत जाओ, वो बहुत बुरा इंसान है, वो कोई मदद नहीं करेगा। बच्चे ने कहा, हाँ माँ तुमने ठीक ही कहा था, चाचा ने मदद करने के बजाय मुझे खूब मारा और पीटा। फिर माँ बेटे को लेकर घर आए और उनका खून साफ किया और उसे नहलवाया। बेटा थोड़ा सब्र करने के बाद कहा कि माँ अब मैं किसी और के पास जाऊंगा, आप मुझे इजाज़त दे दो, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। माँ ने कहा, वो कौन है बेटा? बेटे ने जैसे ही हमारे नबी हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो माँ ने उसे धक्के देकर पीछे किया और कहा, अब दोबारा इस घर में मोहम्मद का नाम मत लेना। तुझे पता है वो जादूगर है, शायर है, मजनू है। तू उनके पास हरगिज नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी उनके पास जाता है उसका दीवाना बन जाता है और कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता है। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में किया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू कहा, शायर कहा, जादूगर पुकारा। खैर, माँ की बात सुनकर बेटे ने कहा, माँ मैं पता करके आया हूँ, आप मुझे बस एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दे दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे जाने की इजाज़त दे दी। तब बेटे ने माँ से वादा किया, माँ तुम फिक्र ना करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। इतना कहकर बेटा खाने काबा की तरफ बढ़ा और जब वहाँ पहुँच गया और अंदर दाखिल हुआ तो बहुत से लोग खड़े थे। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत नहीं हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा बस देखता रहा। फिर उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया और इधर उधर देखता रहा। फिर उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। बच्चा कहता है, मैं उन्हें देखते ही समझ गया यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा आहिस्ता से उनके पास पहुंचा और कंधे पर हाथ रखकर धीरे से आवाज़ लगाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और कहा, मैं एक यतीम हूँ और मेरी माँ एक बेवा है। मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। चादर के लिए मैं अपने चचा के पास गया था, मगर उन्होंने मुझे मारा और धक्के देकर निकाल दिया। फिर मुझसे किसी ने आपके बारे में बताया और कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी करीम आकाए दो जहां हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 8 साल के बच्चे की बात सुनकर उठकर बैठ गए और उसे अपने सीने से लगाया और रोते हुए फरमाया, बेटा मैं भी यतीम हूँ, मेरी भी माँ बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि एक यतीम की ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। और ये कहकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहें और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहें। उसे प्यार किया और अपने कंधे से चादर उतारकर बच्चे को दे दी और फरमाया कि ये चादर अपनी माँ को दे देना। और फिर फरमाया कि बेटा इसके बाद भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को अपनी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से माँ और बेटी की मोहब्बत का पता तो चलता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक का भी पता चलता है।
जो ये कभी नहीं देखते कि मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, सिर्फ इंसानियत के नाते प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा मजहब और हमारा दीन सिखाता है कि किसी गरीब, यतीम और बेवा की मदद करना कितना नेक अमल है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कोई भी दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी न लौटाएं। अल्लाह सब कुछ देखने और जानने वाला है, वो हमें इसका अज्र ज़रूर अता करेगा। खुदा हाफिज। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।